आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th इंग्लिश कोर का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, चाहे आप लोग आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिव टू। देखिए जो लैंग्वेज है यानी जो भाषा है वो एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, जो किनको मिला है तो मनुष्य को मिला है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य, MAN, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन, साफ साफ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हेन रैबिट सीज एन एनिमी इट, मतलब क्या होता है कि जब रैबिट यानी जो खरगोश होता है जब वह अपने दुश्मन को देखता है तो क्या होता है। तो होता है कि बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन, उसका जो टेल्स होता है यानी जो पूंछ है वो ऊपर नीचे होते रहता है, मैंने हिलता है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ के देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। देख लीजिए साफ साफ है कि इट्स टेल बॉब्स अप एंड डाउन। ठीक है, एज इट रन्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से आप लोग हर चीज को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 3rd नंबर में यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो 3rd नंबर में यहाँ पर दिया गया है कि इन द पैसेज कॉशन मीन, तो कॉशन मान क्या हो जाएगा, बब्स हो जाएगा, मतलब उनको मतलब संकेत हो जाता है। ठीक है, तो बब्स यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर ए है, फिर खाली स्थान है, वाक्स एंड स्ट्रेंजर्स यानी कि अनजान कम नियर। ठीक है, मानिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए मानिए चलिए जैसे यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉग। देखिए कुत्ता क्या होता है, कुत्ता के सामने जब भी कोई अनजान व्यक्ति जाता है तो वो भौंकना शुरू कर देता है। यही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि नो एनिमल पोसेसेस द गिफ्ट ऑफ क्या, तो लैंग्वेज। ठीक है, मतलब किसी भी जानवर के पास भाषा का उपहार नहीं है। कोई भी मतलब जानवर ऐसा नहीं है जो बोल सकता है, भाषा नहीं बोल पाता है, जैसे हम लोग अभी कैसे बोल रहे हैं इस प्रकार से नहीं बोल पाता है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे ही और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग हर चीज को कर लीजिए। आप सभी को आज के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, तो जो सिंबल्स होता है वो कहाँ पर फ्रीली यूज्ड होता है, तो नोट राइटिंग में इसका फ्रीली यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। देखिए जो हमारा रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट में एक्चुअल में हम लोग मतलब जो बीत चुका है यानी जो पास्ट वाला जो चीज है यानी भूतकाल वाला जो चीज है उसी का हम लोग यहाँ पर उसी को हम लोग लिखते हैं। तो 7 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कि व्हाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड, तो उसमें हम लोग कौन सी चीज का यूज नहीं करते, तो उसमें हम लोग कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज नहीं करते हैं। 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पर दिया गया है क्या है कि ए फॉर्मल लेटर्स स्टार्ट्स विथ, जो फॉर्मल लेटर होता है वो कहाँ से शुरू होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं अपना पता, क्या लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं, फिर लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं जिसको भेजना है उसका पता, जिसको भेजना है उसका पता, जिसको भेजना है उसका पता। बात क्लियर। अपना पता को बोला जाता है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, डेट का तो डेट हो जाएगा, और जिसको भेजना है उसका पता को बोलते हैं रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ पर कि ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, तो शुरू कहाँ से होता है, अपना पता से शुरू होता है यानी कि सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेंडर्स एड्रेस इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न टू। देखिए जो हम लोग एडिटर को जो पत्र लिखते हैं वो कहाँ पर लिखा जाता है, तो न्यूज़पेपर में लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि व्हाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, किसका हम लोग फ्रीली यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एब्रिविएशंस। क्या है, एब्रिविएशंस। तो यहाँ पर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या दिया है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे रखिए इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। देखिए नोट मेकिंग में हम लोग नोट्स को किसमें हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग किसमें नहीं लिखते हैं, तो इसको हम लोग सेंटेंसेस में नहीं लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि व्हेन नोट्स आर रीड अगेन दैट। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए खाली स्थान हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मस्ट मेक सेंस।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एडवर्टाइजमेंट आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द अदर इज। देखिए एक तो हो गया क्लासिफाइड, दूसरा क्या होगा बताना है, तो दूसरा हो जाएगा जनरल एडवर्टाइजमेंट। क्या हो जाएगा? जनरल एडवर्टाइजमेंट। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें जो दिया गया है क्या है कि सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स, यहाँ पर खाली स्थान है, विथ द नेम एंड क्या है डिसिग्नेशन है, क्या है डिसिग्नेशन। ठीक है, तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि फुल सिग्नेचर इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अब यहाँ पर हमारा किताब वाला स्टार्ट हो जाता है, फिर हम लोग लास्ट में ग्रामर सेक्शन को भी देख लेंगे। तो यहाँ पर 17 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, यानी कि दादी ने अपना एक हाथ कमर पर क्यों रखा? जिसका सही उत्तर हो जाएगा टू बैलेंस हर स्टूप। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 क्या है कि व्हेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज, ठीक है, व्हेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज क्या है? स्पेंड हिज चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड, यानी कि लेखक ने अपना बचपन कहाँ बिताया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, यानी कि गांव में अपनी दादी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज रिटन बाय, कौन लिखा है? तो लिखा है ऑप्शन नंबर 1 ने, यानी कि गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हमें क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 200 ईयर्स एगो द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड बाय, देखिए वॉयज माने होता है यात्रा, यानी कि 2 वर्ष पूर्व विश्व यात्रा किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा किया गया था? तो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कि हु इज द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नेथली ट्रॉवराई। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है कि व्हाट डिड वुडाउजी पेंट फॉर द एम्पियर, यानी कि सम्राट के लिए वुडाउजी ने क्या पेंट किया? क्या पेंट किया था? तो ए लैंडस्केप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है किन्होंने क्रिएट किया था, किन्होंने बनवाया था, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नेकचंद। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ के पोएम कौन है? तो श्रीले टॉलसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर क्या कर रहा है देख लीजिए कि व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी, यानी कि दादी लेखक के साथ शहर में उसके स्कूल क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गया क्योंकि अब लेखक मतलब जो स्कूल है वह मोटर बस से मतलब चला गया। तो द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 26 दिया गया क्या है कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट क्या है? रेन सीड्स विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि कविता में बिना बारिश के बीज रहेंगे, क्या होंगे? तो हिडन एंड अनबर्न, यानी कि छिपा हुआ और अजन्मा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, इसको नहीं पढ़िएगा, बस यहीं तक पढ़िएगा कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन। ठीक है, तो इसमें मतलब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में बोला जा रहा है कि मान के चलिए अगर पानी नहीं पड़ेगा तो उसमें जो बीज होगा, जो सीड्स होगा, बीज मतलब क्या होगा? तो बीज क्या होगा? वो जमीन के अंदर ही दबा हुआ रहेगा, मतलब छिपा हुआ रहेगा, और अजन्मा मतलब जन्म ही नहीं लेगा, उसमें पौधा निकलेगा ही नहीं। 27 नंबर क्या है कि द रेन टेक्स शेप, यानी कि बारिश आकार लेती है, कहाँ लेती है? तो इन द स्काई, स्काई में वो क्या करती है? अपना आकार ले लेती है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि मोराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल, जो मोराद था वह किस पर बैठा हुआ था? तो एक व्हाइट हॉर्स पर, जो कि बहुत ही सुंदर था। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 28 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या है कि नो मेंबर्स ऑफ द क्या है? गार्गोलियन फैमिली कुड बी ए, तो गार्गोनियन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? चोर, क्योंकि उन लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कि व्हिच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी द एड्रेस, जो एड्रेस जो हमारे चैप्टर है इसमें जो नरेटर है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉलैंड। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रंगा, यानी कि रंगा के गांव का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि होसाहली इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि आई हैव, यहाँ पर रेड पेन, तो जाहिर सी बात यहाँ पर ए रेड पेन हो जाएगा, ए भराएगा क्योंकि यहाँ पर इसका उच्चारण मतलब देखिए व्यंजन में आ रहा है, स्वर में तो नहीं आ रहा है। आगे चलिए 33 देखिए, यहाँ पर आई कॉल्ड यानी V2 है, और मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि जब भी V2 रहेगा तो वाज और वेयर वाला जो भी रहेगा हमारा वही वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर तो वाज वेयर है नहीं, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर भी वाज वेयर है नहीं, ये तो होगा नहीं। तो या तो ऑप्शन 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर बाय नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाय है, तो ये वाला हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस में बाय हमेशा रहेगा और V3 हमेशा रहेगा, ये दो चीज हमेशा रहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हमें चुनना है। यहाँ पर क्या है कि कैन, राधा, ए सिंग, सॉन्ग। तो इसको हम लोग देखिए अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राधा कैन सिंग ए सॉन्ग। तो राधा कैन सिंग ए सॉन्ग हम लोग लिख देंगे, जिसका एक तो अर्थ निकलता है। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या कर रहा है देखिए कि आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर खाली स्थान है, विल क्या है टीच अस इंग्लिश, मतलब मुझे मतलब मैं श्योर नहीं हूं, मैं श्योर नहीं हूं कि हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। ठीक है, कौन पढ़ाएगा, कौन का बात हो रहा है। तो कौन के लिए यहाँ पर हम लोग हु लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे क्या है देखिए, यहाँ पर एक मॉडल्स का, तो यहाँ पर क्या है कि सॉल्व दिस सम, तो कोई एक जोड़ है, सबके बस का तो बात नहीं है, मैथ तो बहुत कोई को आता भी नहीं है। तो यहाँ पर एक शक्ति सामर्थ्य का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जब भी शक्ति सामर्थ्य क्षमता का बात होगा तो कैन का प्रयोग होगा। तो आई कैन सॉल्व दिस सम। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर सिंस दिख रहा है, जब भी सिंस दिखेगा ना तो हैव बीन वाला, ठीक है, हैव बीन वाला, हैज बीन वाला और उसके साथ साथ आईएनजी वाला रहेगा, यही सब चीज आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन में देखें, देखिए यहाँ पर हैव बीन वाला ही है और यहाँ पर ये आईएनजी वाला भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यहाँ पर कि सी, यहाँ पर खाली स्थान टू टेम्पल एवरीडे, मतलब क्या है कि एवरीडे मैंने प्रतिदिन, मतलब वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। ठीक है, तो ताहती है, तो ताहती होने से प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस, तो इसमें गोज भराएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, रामायण है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो जब भी ग्रंथ का बात हो तो दो लगेगा, तो यहाँ पर दो लगा दीजिए, काम बन गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कि हाउ, यहाँ पर खाली स्थान है, मनी डू यू वांट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा, यानी हाउ मच मनी डू यू वांट। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी प्रकार से आप लोग हर चीज को भरिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।